आज हम 8वीं कक्षा की एक हिंदी कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है कबीर की साखियाँ। यहाँ हम देखेंगे कि इस कविता में कुछ दोहे दिए हुए। दोहे मतलब दो दो लाइनें, जैसे कि आप देख सकते हैं कविता का एक रूप है ये। दो दो लाइनों में यहाँ ने कवि को जो बताना है, एक्सप्लेन करना है, अनुभव दिखाना है, वो उन्होंने दो दो लाइनों में लिखा हुआ है। इसे दोहा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर की साखियाँ। साखियाँ मतलब क्या? साखियाँ मतलब साक्षी। साख मतलब साक्ष्य देना, मतलब सामने 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 सब बातें कहना, आंखों देखी बातें कहना। तो यहाँ पर साखी, ये शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पर इन दोहों में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार कबीर जी ने समाज में जो उच्च नीचता है, असमानता है, उस पर व्यंग कसा है। और जो लोग भक्ति के नाम पर जो अवडंबर मचाते हैं, ढोंग करते हैं, वो ईश्वर के हम भक्त है, माला जपते हैं, हमेशा ईश्वर का नाम मुख में रखते हैं, लेकिन मन में अगर आपके कोई भाव नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि समाज में क्या होता है कि कुछ लोग अहंकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन है, बल है, शक्ति है, तो इसके ऊपर वो हमेशा घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं और हमेशा सामने वाले लोगों को तुच्छ दिखाते हैं। तो कबीर जी ने कहा है कि हमें कोई हक नहीं है कि किसी को हम तुच्छ लेके, किसी को हम हीन लेके, सब समान है। समाज में जो भेदभाव की भावना होती है, जो इस भेदभाव की भावना को वो मिटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार कबीर की साखियाँ इसमें कबीर जी ने बार बार यही कहने की कोशिश। सबसे पहले हम काव्य वाचन करेंगे। जाति न पूरो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदिए, जो पाहु तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इस प्रकार ये कविता है। अब इसमें से एक एक दोहा हम देखते हैं। सबसे पहले दोहा देखो। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति या उसका धर्म, पंथ, कुल, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, कितना विद्वत्तापूर्ण आदमी है, हमें ये देखना चाहिए। हमेशा हम क्या कहते हैं कि इस जाति का है, वो उस धर्म का है। तो धर्म, जाति, पंथ, भेदभाव, इस पर ध्यान नहीं देना। सब मानव एक है, सब में हमें समानता रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमें किसी भी मनुष्य की जात, धर्म को न देखते हुए हमें केवल उसके ज्ञान पर ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। देखो, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो, अब तलवार है आपके पास और केवल वो म्यान में पड़े रहे। म्यान मतलब जहाँ पर हम तलवार रखते हैं, राजा महाराजा वगैरह आपने देखी होगी कि म्यान में तलवार रखते हैं। तो तलवार अगर म्यान में पड़ी रहे, उसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उस तलवार का मोल क्या? उस तलवार में जो ताकत होती है, शक्ति होती है, धार होती है, तो कब पता चलेगी? अगर वो म्यान से बाहर निकल आए, तभी जाकर हम उसे परख सकते हैं कि उसमें कितनी धार है, कितनी शक्ति है, कितनी बलशाली है। उसी प्रकार किसी भी मनुष्य को हमें क्या कहना चाहिए, उसके पास क्या ज्ञान है। उसकी बातों से हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितना ज्ञान है। तो इसी प्रकार जाति, धर्म के बाद नाम पर जो समाज में असमानता फैली हुई है, उस पर व्यंग कसने की कोशिश यहाँ पर कबीर जी ने की है। उसके बाद जाकर हम देखेंगे, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। देखो, आवत गारी, गारी मतलब गालियाँ देना। अगर आपको किसी ने एक गाली दी, तो हमने अगर उलटकर उसे दूसरी गाली दी, तो क्या हो जाएगा कि ये ऐसे सिलसिला बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने एक गाली दी तो सामने वाला दो देगा, उसने दो दी तो मैं चार। कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। अगर उसने एक गाली दी, आपने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो आगे जाकर क्या होगा कि उसके पास से भी इस प्रकार की गालियाँ नहीं आएगी, वहां पर ही खत्म हो जाएगा। मतलब क्या कि हम अगर कोई किसी ने हमें अपशब्द कहा, तो हम अगर चुप रहे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं आया, उसे हमने पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि वो जो तंटा बखेड़ा या अपशब्द, गालियाँ देना वगैरह, ये सब वही के वही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई हमें इस प्रकार अपशब्द कहता है या गालियाँ देता है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे हमें निगलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद देखो, माला तो कर में फिरे, जिभे फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब देखो, हम क्या करते हैं कि हाथ में माला लेते,
और माला लेकर ईश्वर का जाप करते हैं, कोई भी किसी भी ईश्वर का जाप करते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हम जाप तो करते हैं, मुख से हमारा मुख चलता है, जीभ से हम ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा जो मनुआ मतलब हमारा मन जो है दहु दिशे फिरे, दही दिशा कहीं पर भी फिरता है। आपको पता है हमारा मन चंचल होता है, तो कभी भी हमारा मन एक तरफ नहीं रहता है कि हम क्या करते हैं ईश्वर का नाम लेते हैं और उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है, दूसरी बातों पर होता है। तो अगर इस प्रकार हमने सुमिरन किया, सुमिरन मतलब जप करना, ईश्वर का नाम लेना, ध्यान करना, तो अगर ध्यान करते वक्त हमारा मन ही वहाँ पर नहीं है और हमारा स्मरण एकाग्र चित्त से हम नहीं कर रहे वहाँ पर, तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब ईश्वर के पास अगर भक्ति करनी है तो एकाग्र चित्त से हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें हमारा मन अगर इधर इधर हो, हमारे मन में दूसरे कोई विचार होते हैं, तो वो माला फेरने का या ईश्वर का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम राम नाम ले या ईश्वर का नाम ले, जब जाप करें, ध्यान करें, तो हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तभी जाकर क्या हो सकता है कि ईश्वर के पास वो पहुंच सकता है। उसके बाद देखो, कबीर खास न नींदिए जो पाऊ तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुएली होय। क्या कहने की कोशिश करे देखो कबीर जी कि घास न नींदिए, घास की भी हमें निंदा नहीं करें, जो पाऊ तली हो, पाऊ मतलब पाव के तले, तली मतलब तले, घास मतलब हम क्या कह सकते हैं, छोटा छोटा ग्रास कह सकते हैं या धूल भी कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं, जो पैरों के तले होती है। लेकिन पैरों के तले होती है तो क्या हुआ, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी, मतलब हम रास्ते पर गिरे हुए तिनके का भी अपमान नहीं कर सकते, उसे तुच्छ नहीं ले सकते। हमें कोई हक नहीं है कि जो अगर कोई तुच्छ है, अगर कोई हीन है, तो उसकी निंदा करने का हमें कोई हक नहीं है। तो यहाँ पर कबीर जी क्या कहना चाहते हैं देखो कि समाज में जो ऐसे कोई छोटे आदमी या जिनके पास धन नहीं है, गरीब है, तो हमें उन्हें तुच्छ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं होता है। हम अगर हमारे पास धन है, दौलत है, शक्ति है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यही इस प्रकार का अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि हम दूसरों की निंदा करें या दूसरों को कम लेके, उन्हें तुच्छ लेके और उन्हें तुच्छता से उनके साथ व्यवहार करें। अगर उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हुए, अगर हम वो जो नीचे वाली धूल या घास हमारे आँखों में जाती है तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत कष्टप्रद हुई। दुहेली मतलब कष्टप्रद, दुख देने वाली, कष्टप्रद, बहुत उस आदमी को तो बहुत दुख होता ही है। तो इस प्रकार की बातें हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, या गरीब क्यों ना हो, बलहीन क्यों ना हो, या कुरूप हो, कुछ भी हो, और हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, सब है, कोई बात नहीं। तो ये ईश्वर ने इस आदमी को जन्म दिया है। तो अगर ईश्वर मनुष्य में भेदभाव नहीं करता है, तो हम कौन होते हैं कि आदमी में, मनुष्य में इस प्रकार का भेदभाव करने वाले। तो इसी प्रकार हमें छोटा बड़ा या किसी प्रकार भी किसी की निंदा करना या उसे तुच्छ लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार का संदेश इस दोहे में कबीर जी देना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, जग में पैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि जग में कोई बैरी नहीं जो मन शीतल है। अपना मन ही अपना दुश्मन होता है। देखो बैरी मतलब दुश्मन, अगर मन ही हमारा दुश्मन हमारा है, उसके जैसा दुश्मन कोई नहीं, क्योंकि मन में हमारे इतने हर वक्त इतने बड़े भले बुरे विचार होते हैं, हम हमेशा दूसरों के बारे में बुराई की बातें करते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में सोचते, अपने अहम को या हमारे घमंड को पोषते रहते हैं। तो या आपा को डाले, आपा मतलब अहंकार या घमंड करना, ईगो जिसे कहते हैं हम। तो अगर ये आपा को डारी दे मतलब छोड़ दे उससे, तो क्या हो जाएगा, सब पर हम दया कर सकते हैं, सबका हम क्या कर सकते हैं, सबको समझ सकते हैं, सबके साथ समानता से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। तो अगर हमारा मन शुद्ध हो, शीतल हो, तो अगर हमारे मन में जो घमंड है, अहंकार है, ईगो जो है, जैसे कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बहुत श्रीमंत हूँ, पैसे वाला, मेरे पास ये है वो है, तो इस प्रकार हमारे मन में एक प्रकार का अहंकार होता है। तो इसके अहंकार के कारण हम क्या कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम हमेशा
तुच्छ मानते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमने यह अहंकार को त्याग दिया तो क्या हो जाएगा, हम सब पर दया कर सकते हैं, हम सबको समानता की नज़र से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार इस कबीर की साखियाँ इस कविता में हमने देखा कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव है, असमानता है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा है कि एक ही ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने हमें वही सोच देखने का सोचने का अंदाज भी दिया है, लेकिन हर एक का विचार करने का अपना अपना तरीका होता है, हर एक की अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है और उसके अनुसार वो अपना काम करता है या उसका रहन सहन होता है। तो अगर कोई आदमी गरीब है या कोई आदमी उसके पास ज्ञान कम है या उसको जो किसी जाति धर्म का कम जाति का हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें तुच्छ देखना चाहिए, उन्हें हीन देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि ईश्वर अगर किसी में भेदभाव नहीं करता है तो हम कौन होते हैं कि मनुष्य में भेदभाव करने वाले। तो हमें क्या करना चाहिए, उस भेदभाव को छोड़ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर भक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि ढोंग करते हैं भगवत भक्ति का, ईश्वर भक्ति का आडंबर बनाते हैं, माला लेकर जप जाप करते हैं और कहते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं हमेशा दिन में इतनी बार माला फेरता हूँ, दिन में इतनी बार भगवंत का नाम लेता हूँ। तो केवल नाम लेने से आप भगवंत के भक्त नहीं बनोगे, अगर मन से दिल से अगर आप ये सब करते हैं तभी जाकर आप सच्चे भक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें किसी को भी तुच्छ नहीं लिखना चाहिए। इसी प्रकार की बातें यहाँ पर कबीर जी ने इन साखियों में करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कविता है, आप भी एक बार पढ़कर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपको कविता का जो अर्थ या कविता में कबीर जी ने क्या बताने की कोशिश की है ये समझ में आ गया तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको कोई इसमें कठिनाई दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और इस पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।